जी की आज जन्म दिवस के ऊपर मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो आज जो विचार गोष्ठी आयोजित की गई, राजेश पायलट इस देश के अंदर गरीब के, किसान के, मजदूर के, नौजवान के, सैनिक के एक आशा और आकांक्षाओं के प्रतीक थे, जिन्होंने पूरा जीवन, चाहे वो असम की बात हो, चाहे कश्मीर की बात हो, चाहे मणिपुर, नागालैंड और मेघालय की बात हो, जहाँ अलगाववादी ताकतों ने जब अपने सर उठाए थे तो उनका सर कुचलने का प्रयास अगर किसी व्यक्ति ने किया तो राजेश पायलट जी ने किया। राजेश पायलट जी जब भारत सरकार के मंत्री थे तो संचार क्रांति के रूप के अंदर पहली बार आपके जो देश के अंदर जगह जगह PCO लगे, उनके कार्यकाल में लगे, सड़कों का जो जाल बना उनके कार्यकाल में लगा, और तो और उन्होंने चंद्रा स्वामी जैसे आदमी को एज ए गृह मंत्री रहते हुए गिरफ्तार किया, और चाहे उन्होंने वो अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया पर प्रधानमंत्री के चहेते व्यक्ति को भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया, उन्होंने गिरफ्तार किया था। हमें आज उन्होंने एक चीज़ और दी है कि उनका ही पुत्र सचिन पायलट के रूप में हमें मिला, जिनका क्रम क्षेत्र भी अजमेर रहा है, जो राजस्थान रहा है। जब हमें 21 सीटें मिली थी तो 21 सीटें के दरमियान में भी उन्होंने 100 सीटें लाकर राजस्थान में सरकार लेके आए थे। अजमेर के अंदर जब वो बैठे तो अजमेर के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेके आए, अजमेर में एरोड्रम लेके आए, अजमेर के अंदर लोको और कैरिज कारखाने को 100 करोड़ रुपये दिलवाए, अजमेर में टिकट प्रिंटिंग प्रेस बंद हो गई थी, अजमेर में 35 ट्रेनिंग दी गई, अजमेर में जब आपके HMT को पुनः चालू करवाया। ऐसा व्यक्तित्व राजेश पायलट जी ने हमें दिया। पूरा राष्ट्र उनकी नीतियों के प्रति, उनके सिद्धांतों के प्रति, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। और मैं तमाम लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आज संविधान को बचाने की ज़रूरत है, इस देश को बचाने की ज़रूरत है, और अंतिम छोर पे बैठे हुए आँख की आंसू पहुँचने की ज़रूरत है। तो हमारी सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि जब हम उसके साथ सहभागी बनेंगे, उसके साथी बनेंगे, उसके मददगार बनेंगे, यही राजेश पायलट के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। राजेश पायलट जी की जयंती मना रहे हैं और सभी कांग्रेस जन एक साथ मिलकर उनकी जयंती मना रहे हैं। और हमारे राजेश पायलट जी जो एक गरीब किसान के बेटे, और जिस प्रकार से उन्होंने राजनीति को दिखाया कि एक दूध बेचने वाला व्यक्ति भी अगर उसको मौका मिले तो किस प्रकार से इस देश की राजनीति में, इस देश की व्यवस्था में किस प्रकार से अपना सर्वस्व देकर इस देश को तरक्की पर ले जा सकता है, वो हम देख सकते हैं कि उनकी सड़कों की व्यवस्था को देख लो, गृह मंत्रालय में देख लो, उनका दूर संचार मंत्रालय में देख लो, तो उन्होंने क्या काम नहीं किया। उन्होंने इस देश के लिए बहुत काम किया। और जब देश के लिए उन्होंने युद्ध की व्यवस्था थी 1971 में, जब उन्होंने देश में युद्ध भी लड़ा, उन्होंने पायलट होते हुए यहाँ पर वो देश की रक्षा के लिए भी लड़े। लेकिन आज की जो परिप्रेक्ष्य है, उस परिप्रेक्ष्य में ऐसे व्यक्ति की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आज का परिप्रेक्ष्य हमारे भाई को भाई से लड़ाने का काम किया जा रहा है, इस देश को बंटवारे में बांटा जा रहा है और इस देश को सैन्य रूप में भी बांटा जा रहा है। तो हमारे इस देश में राजेश पायलट जी की बहुत आवश्यकता है। तो हमें उनके पद चिन्हों पर चलकर, हमें उनके जो किए हुए काम और उनके जो सिद्धांत है, उन सिद्धांत पर चलकर हमें इस देश को बचाना, इस देश की एकता अखंडता को कायम रखना है।